हमारे पूरे इंडिया में हमारी इंडिया की जो नेशनल गाइडलाइन है उसमें हम कौन सा स्टेन यूज करते हैं? GSB। लेकिन WHO के गाइडलाइन के हिसाब से WHO जो रिकमेंड करता है मलेरिया फ्री स्टेन वो कौन सा है? जिम्स। WHO जिम्स क्यों रिकमेंड करता है और हम GSB क्यों काम में लेते हैं? इसके जो कारण है वो भी हम इनके बारे में बात करेंगे। हम पहले बात करें कि हम GSB क्यों यूज कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने कल बात की थी कि GSB को किसने बनाया, कहा जाए तो GSB हमारा इंडियन स्टेन है। तो जब कोई चीज़ हमारी अपनी खुद की मौजूद है तो हम दूसरे की चीज़ के काम में, एक हो चीज। दूसरी, दोनों में हम कंपेरिजन करेंगे जिम्सा में और GSB में, तो इकोनॉमिकल जो है वो GSB है। दूसरी वजह, पहले तो हम बात करें खर्चा की, तो जैसे हमारा जो 500 ml का GSB का सेट आता है वो आपका 150-200 रुपये के अराउंड आता होगा। और इसमें जिम्सा में क्या है कि 100 ml की बोतल आएगी, 200 ml की बोतल आएगी, तो वो 100 या 200 ml की बोतल ही आपका इस सेट से महंगी आएगी, तो महंगा होगी। और तीसरी वजह कि हम जब दोनों का स्टेनिंग का भी कंपैरिजन करेंगे तो दोनों में इजी भी GSB। यदि हम बात करें क्वालिटी, तो GSB और जिम्सा में निश्चित रूप से जिम्सा स्टेन की क्वालिटी बेहतर है। इसी वजह से WHO जिम्सा रिकमेंड करता है। लेकिन यदि हम GSB स्टेन को भी बहुत अच्छे तरीके से इस पर गाइडलाइन करते हैं तो वो जिम्सा के मुकाबले हमको 100% रिजल्ट नहीं देगा स्टेनिंग के, तो भी आप मान करके चलो कि करीब वो 75 to 80% आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तो यही तमाम वजह है कि हम GSB काम करें। जैसा कि कल हमने GSB स्टेनिंग में बात की थी कि जो हमारा GSB स्टेनिंग में जो स्टेन आता है वो कितने प्रकार का आता है? 2 प्रकार का। और कौन सा? फर्स्ट और सेकंड। उनमें से एक तो है एसिडिक और एक है बेसिक। तो ये दोनों पोर्शन अलग अलग होते हैं। अब आपने जिम्सा के बारे में भी कुछ आपको जानकारी होगी, लिशमैन के बारे में आपको जानकारी होगी। तो ये जो स्टेन आते हैं, ये कितने स्टेन आते हैं? सिंगल स्टेन आते हैं। तो इसमें जो एसिडिक और बेसिक जो इसके हैं इंग्रेडिएंट्स हैं वो कंबाइन एक ही में मिले हुए होते हैं। GSB में हमारे अलग अलग। तो जो हमारी GSB की बोतल है 500 ml की जो आती है, तो वो भी हमारा स्टॉक सॉल्यूशन है। और उसको जब हम काम में लेते हैं तो उसमें हमें कोई वर्किंग सॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑलरेडी जो सॉल्यूशन है वो रेडी टू यूज, उसको हमको केवल फिल्टर करना है और काम में लेना। जैसे हमारा लिशमैन भी होता है तो वो भी आपका रेडी टू यूज होता है, बना बनाया आता है, हमको उसको भी डायरेक्ट काम में लेना। लेकिन यहाँ जो ये जिम्सा स्टेन है वो रेडी टू यूज नहीं है, तो उसको हमें काम में लेने के लिए उसका हमें वर्किंग सॉल्यूशन बनाना। तो जैसे आपको पता होगा बायोकेमिस्ट्री में हम टेस्ट लगाते हैं शुगर का और जिसमें कई, तो उनमें कुछ जो रिएजेंट्स आते हैं वो तो रेडी टू यूज आते हैं, तो हम सीधा उनको प्रिपेयर करके और टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं और सैंपल लगा देते हैं। और कुछ रिएजेंट में हमको या तो वाटर मिला के उसको डाइल्यूट करना पड़ता है या फिर 2-3 चीज़ें मिला करके हमको वर्किंग रिएजेंट बनाना पड़ता है, फिर हम उससे टेस्ट लगा देते हैं। ऐसा होता। तो उसी तरीके से जो हमारा GSB है वो तो रेडी टू यूज है, हमको कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है और केवल छानना है, काम में लेना है। और जो जिम्सा स्टेन है वो रेडी टू यूज नहीं है, तो इसको जो बोतल आएगी वो आपका है स्टॉक सॉल्यूशन और हमें इसको काम में लेने में बनाना पड़ेगा इसका वर्किंग सॉल्यूशन। अब हमें GSB की तुलना में जिम्सा स्टेन में कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे GSB की तो हमारी क्या गाइडलाइन है
कि जब भी हम स्टॉक सॉल्यूशन से हमारे वर्किंग कंटेनर में लेंगे स्टेन को काम में लेने के लिए, तो हमेशा हमको क्या करना है, फिल्टर करना है। ये हमारी जीएसबी की गाइडलाइन है। और जिम्सा में क्या होता है कि जो इसकी बोतल आती है स्टॉक सॉल्यूशन, अब ये जो जिम्सा स्टेन आता है इसका जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उसमें अलग अलग चीज़ें होती है, जीएसबी में अलग चीज़ें होती है, इसमें कुछ अलग चीज़ें होती है, कुछ कॉमन भी होती है। तो जो जिम्सा के इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें हेवी मेटल के पार्टिकल्स भी उसमें होते हैं। तो आप जिम्सा स्टेन की बोतल को देखोगे तो 100 ml 200 ml जो भी बोतल है उसमें आपको जो स्टेन भरा हुआ है उसको जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ नीचे गाढ़ा गाढ़ा सा जमा हुआ मतलब है कुछ नीचे, और ऊपर आपका कुछ लिक्विड जैसा है। जैसा आप जानते हो कप सिरप वगैरह हम यूज करते हैं, तो उसमें कई कप सिरप में नीचे नीचे गाढ़ा हो जाता है, ऊपर ऊपर लिक्विड हो जाता है। तो हमारे कप सिरप की गाइडलाइन क्या बोलती है, हमें उसको जब भी काम में लेना है शेक करना है, मिक्स करना है, यानी इक्वल करना है वो पूरे लिक्विड को एक साथ, और उसके बाद हमें काम करना है। तो यहाँ जिम्सा में भी आपको कुछ नीचे टर्बिडिटी मिलेगी, ऊपर आपको लिक्विड मिलेगा। यहाँ इसकी जिम्सा की गाइडलाइन ये है कि हमें उस बोतल को हिलाना नहीं, यानी जो नीचे बैठा हुआ है उसको हम बैठा लें, और हमें जब भी स्टेन लेने की जरूरत पड़ेगी उसमें से, अब चूंकि हमें हिलाना नहीं, अभी जीएसबी में तो हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, बोतल को ही हम उल्टा कर देते हैं फनल में और भर देते हैं उसको और वो छन जाता है। लेकिन अब जिम्सा की गाइडलाइन क्या कहती है कि बोतल को हिलाना नहीं, यानी जो नीचे बैठा है उसको नीचे बैठा लेने दो, और हमको केवल लेना है ऊपर का जो क्लियर फ्लूइड है वही काम में ले। तो जब हिलाना नहीं है तो हमको उल्टा करने का भी सवाल ही नहीं उठता। तो हमें जब उसमें से स्टेन लेना होगा तो हम कैसे लेंगे, उसको आहिस्ता से हमको हैंडल करना है, तो बड़ा सॉफ्ट हिले नहीं, इस तरीके से हैंडल करना है ढक्कन खोल के, और हम उसका पिपेट से या ड्रॉपर से जो ऊपर ऊपर का क्लियर लिक्विड है उसको हम ले लेंगे जितना हमें जरूरत है। इस तरीके से हम उसको स्टॉक सॉल्यूशन को लेंगे। अब जब हम उसको स्टेनिंग करेंगे तो हमारी स्टॉक सॉल्यूशन से स्टेनिंग होगी नहीं, हमें उसका वर्किंग सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, वर्किंग सॉल्यूशन से स्टेनिंग होगा। तो हम जो वर्किंग सॉल्यूशन बनाएंगे और स्टेनिंग करेंगे, तो इसके हमारे पास में जिम्सा स्टेन से करने के स्टेनिंग करने के स्लाइड के दो तरीके, जैसे हमारा जीएसबी में तो एक ही तरीका है, लिशमैन में हम करते हैं एक ही तरीका है, और आइसोटोम की भी आप स्लाइड करते हो स्टेन एक ही तरीका है। लेकिन यहाँ जिम्सा के दो तरीके, पहला तरीका है रैपिड मेथड और दूसरा है स्लो मेथड। अब इनके नाम से हमको कुछ पता चलता है, रैपिड मतलब फास्ट तुरंत, स्लो मतलब धीरे। तो ये दो इसके तरीके हैं। अब ये तरीके हमको किस तरीके से स्टेन करना है स्लाइड को, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमको जल्दी चाहिए या हमको कोई जल्दी। तो जैसे हम हमारी लैब में रोज सैंपल कलेक्शन करते हैं और उसका रिपोर्ट करते हैं, तो ये हमारा काम जल्दी का है, तो यहाँ हमारे पास में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, काम भी बहुत सारा होता है। तो इस तरीके से हमको करना है तो हम रैपिड मेथड का यूज करेंगे, और जहाँ हमें टाइमिंग की प्रॉब्लम नहीं तो वहाँ हम स्लो मेथड, जैसे रिसर्च पर्पज में जो काम होता है उसमें स्लो मेथड, उनको कोई जल्दी नहीं। आपका जो स्लाइड बनाते हैं हम पेनल स्लाइड कलेक्शन के लिए, मतलब वो पेनल स्लाइड जो बनती है, तो उसमें भी ये स्लो मेथड काम में आता है, वहाँ भी कोई जल्दी नहीं। आप स्लो मेथड को कब काम में ले सकते हैं कि जैसे आपने कोई स्लाइड देखी और पॉजिटिव निकली, तो रूटीन में तो हम जो काम करते हैं वो
हमारा ऐसा रफ सा वर्क होता है, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा एज पर गाइडलाइन तो हम नहीं कर पाते हैं काम, हमारे पास काम काफ़ी ज़्यादा रहता है रूटीन में जो हम काम करते हैं। तो आपने कोई स्लाइड निकाली और पॉजिटिव निकल गई, अब आपके पास उस पेशेंट का सैंपल अभी रखा हुआ है ब्लड का, तो आप चाहो, चूंकि पॉजिटिव निकल गई स्लाइड, अभी आपने एक ही स्लाइड बनाई, वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप चाहते हो तो उसकी और स्लाइड बना सकते हो, ब्लड तो आपके पास है, आप 2 स्लाइड बना लो, 5 स्लाइड बना लो, 10 स्लाइड बना लो, 20 स्लाइड बना लो, आपकी मर्जी इतना बना सकते हो, और उनको आप एज पर गाइडलाइन अच्छे से बना सकते हो, और फिर उनको आप आराम से अच्छे से स्टैंड कर सकते हो। तो वो आपका एक तरह से कहें पेनल स्लाइड हो जाएगी आपके पास में, कंट्रोल स्लाइड हो जाएगी आपके पास में, स्टोर स्लाइड हो जाएगी अच्छी क्वालिटी। तो ऐसे स्लाइड आप बनाओगे और उनको स्टैंड करोगे, तो आपको कोई जल्दी नहीं, कोई रिजल्ट देने की जल्दी नहीं है। तो ऐसे में आप स्लो मेथड काम है। इनमें अभी हम पढ़ेंगे जो अंतर है दोनों का, वो और जो हम रैपिड मेथड काम में लेते हैं कि स्लो मेथड काम में लेते हैं। जैसा कि हमने बताया जल्दी हमें रिजल्ट देना है, रैपिड लेना, पर रैपिड मेथड में हमारा स्टैंड ज़्यादा खर्च होगा, क्योंकि हमने अभी बात की कि महंगा स्टैंड है, तो रैपिड में आपका स्टैंड ज़्यादा खर्च होगा, स्लो में आपका स्टैंड कम खर्च होगा, तो आपको इकोनॉमिकली बेनिफिट है, आपका स्टैंड ज़्यादा लंबा समय, ये स्लो का फायदा। और यदि हम पेनल स्लाइड बनाते हैं हमारे स्टोरिंग के लिए, तो जो आपकी रैपिड स्लाइड आपने देखा होगा, शायद आपको अनुभव हो कि हम चाहे मलेरिया की कोई पॉजिटिव स्लाइड निकालें, शायद आपने किसी ने निकाली होगी, अधिकतर ने तो शायद नहीं निकाली होगी, तो हम स्लाइड निकाल के पॉजिटिव रख देते, अब हमारी पड़ी रहती है साल 2 साल, नेगेटिव को तो हम फिर भी हटा देते हैं, पॉजिटिव तो हमारी पड़ी रहती है, हमने क्रॉस चेक के लिए भी नहीं भेजी तो हमारे पास ही पड़ी रही। अब क्या होता है, बाई चांस आप साल 2 साल 3 साल बाद कभी उस स्लाइड को उठाते हो, कभी आपके पास कोई आया कि पॉजिटिव स्लाइड दिखाओ मुझे, क्या आपका कोई फ्रेंड आ गया, आपका कोई साथी आ गया, उसने कहा कि एक आध पॉजिटिव स्लाइड रखी हो तो दो मुझे, तो आप वो पुरानी पॉजिटिव आपके पास रखी हुई है, उनमें से निकालोगे, अब निकाल के आप देखोगे, आप खुद ही देखना, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पुरानी यदि स्लाइड आपको मिल जाए तो आप खुद ही देखना कि अब आपको पैरासाइट को ढूंढने में दिक्कत आती है, पैरासाइट को पहचानने में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि इतने समय के साथ में जैसे हर चीज फेड होती है ना, तो उसी तरीके से स्लाइड का स्टेनिंग का कलर फेड हो जाता है, पैरासाइट की स्ट्रक्चर फेड हो जाती है। तो अब हम देखेंगे कि हम रैपिड मेथड से कैसे करेंगे और स्लो मेथड से कैसे करेंगे। अब जैसे कि अभी हमने बात की थी कि चूंकि जिम्सा स्टैंड महंगा, एक चीज, और दूसरा ये स्टैंड रीयूज नहीं होता, जैसा हमारा जेएसबी स्टैंड है वो आपका दोबारा यूज होता है, एक बार जो हमने कंटेनर में जेएसबी स्टैंड भरा है छान कर, वो आपका कितने टाइम तक चलता है, 50 स्लाइड 60 स्लाइड 70 स्लाइड हम उसमें स्टैंड करते हैं। तो अभी हमने एक बार जो फिल्टर करके भरा है स्टैंड, यदि हमारे पास आज ही 50 60 70 स्लाइड है स्टैंड करने के लिए, तो हम आज ही सारी स्लाइड स्टैंड कर लेंगे, और फिर जब वो स्टैंड फीका पड़ जाएगा तब हम उसको फेंक देंगे, वॉश करके नया भरेंगे। और मान लो हमारी आज इतनी स्लाइड नहीं होती, आज हमारी 5 स्लाइड हुई 10 स्लाइड हुई, तो हम क्या करते हैं, वो रख देते हैं। रखने में आपको ध्यान रखना, ढक के रखना, खुला नहीं, हम रख देंगे उसको। अब हमारी कल मान लो आज 5 हुई, कल 10 स्लाइड हुई, हम उससे कल स्टैंड कर लेंगे 10 स्लाइड, अभी तो टोटल 15 ही हुई, हम फिर वापस उसको ढक के रख देंगे, फिर हम तीसरे दिन करेंगे, चौथे दिन करेंगे, इस तरीके से हम 5 दिन 10 दिन 15 दिन, जब तक वो हमारा स्टैंड चलता है, जब तक कि इतनी स्लाइड नहीं होती, जब तक कि वो स्टैंड फीका नहीं पड़ता, तब तक हम उसको काम में लेते हैं। तो यानी कि वो स्टैंड हमारा रीयूज हो रहा है, उसको हम बार बार काम करते हैं। और जो जिम्सा स्टैंड है वो आपका रीयूज नहीं हो, तो हमको स्लाइड स्टैंड करने से पहले जो इसका स्टॉक सॉल्यूशन है उससे हमें वर्किंग सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, और वो जो वर्किंग सॉल्यूशन है वो हमारा उसी टाइम काम आएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम उसको बना करके रख देंगे तो वो आगे के काम,
हर बार स्टेनिंग में वर्किंग सॉल्यूशन को नया बनाना पड़ेगा, रीयूज नहीं होगा। हाँ, यूँ कह सकते हैं कि वर्किंग सॉल्यूशन हमारा हाथ खत्म हो जाएगा। तो अभी हमने बात की कि एक तो महंगा है, दूसरा रीयूज नहीं हो रहा, कि हम कितना काम में लेते हैं कि जितना हमको जरूरत है उतना ही हम काम करेंगे ताकि हमारा वेस्ट नहीं हो। तो हम क्या करेंगे कि जिम्सा स्टेन से स्लाइड को स्टेन करने से पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि हमको कितनी स्लाइड स्टेन करनी है। जितनी स्लाइड हमको स्टेन करनी है उसमें जितना हमको चाहिए उतना ही हम वर्किंग सॉल्यूशन तैयार करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन होगा कि हमको यदि एक स्लाइड स्टेन करनी है तो हमको कितना सॉल्यूशन चाहिए, 3 ml। तो एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि यदि हमें 10 स्लाइड स्टेन करनी है तो कितना सॉल्यूशन चाहिए, 30 ml। तो हमारा वर्किंग सॉल्यूशन कितना बनेगा, 30 ml। ठीक है। अब यदि हम रैपिड से कर रहे हैं तो क्या अंतर आएगा, और स्लो से कर रहे हैं तो क्या अंतर आएगा। यदि हम रैपिड मेथड से स्लाइड को स्टेन करेंगे तो हम जो इसका वर्किंग सॉल्यूशन बनाएंगे वो वर्किंग सॉल्यूशन कितने % का बनेगा, 10%। और यदि हम स्लो मेथड से कर रहे हैं तो जो हमारा वर्किंग सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा 3% का। अब इससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ हमारा वर्किंग सॉल्यूशन 10% का, यानी उसकी स्टेन की स्ट्रेंथ यहाँ ज्यादा है, और यहाँ ये 3% का, यानी यहाँ स्टेन की स्ट्रेंथ कम है। तो चूंकि यहाँ स्टेन की मात्रा ज्यादा है इसलिए वो फास्ट स्टेन करेगा, उसको टाइम कम लेगा। और यहाँ स्टेन आपका हल्का है तो इसलिए टाइम आपका बढ़ जाएगा। इसलिए रैपिड मेथड हो गया ये स्लो मेथड। अब हम जो इसका वर्किंग सॉल्यूशन बनाएंगे वो किस चीज से बनाएंगे। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि हमने जेएसबी स्टेन में बात की थी कि हमको वहां जो बफर वाटर चाहिए वो किस पीएच का चाहिए, 6.8 है। 6.8 का चाहिए हमको बफर वाटर जेएसबी की। जिम्सा के लिए हमको बफर वाटर चाहिए 7.2 पीएच का बफर। तो 7.2 पीएच का बफर वाटर भी मार्केट में अवेलेबल होता है। तो यदि हम लाना चाहें, अवेलेबल हो तो हम ये ला सकते हैं। इसको यदि हमें बनाना हो तो हम बना भी सकते हैं। तो यदि हमें 7.2 पीएच का बफर वाटर अवेलेबल है वो काम में लेंगे, और यदि नहीं है तो हम क्या काम में लेंगे, साफ पीने का पानी। तो साफ पीने के पानी की पीएच हम क्या मान रहे हैं, 7.0 मान। और हमको जेएसबी में चाहिए 6.8। तो ये जो हमारा साफ पीने का पानी 7 पीएच का है ये हमारा जेएसबी में भी काम कर रहा है, क्योंकि 6.8 की जगह 7 हमारा काम कर जाएगा। और यहाँ हमको चाहिए 7.2, तो यहाँ भी हमारा ये 7 काम कर जाएगा। तो यदि एग्जैक्ट है हमारे पास तो हम वो यूज करेंगे, नहीं है तो हम ये यूज करेंगे। सावधानी वही बरतनी है जो कल मैंने बताई थी कि हमको ट्यूबवेल बोर का पानी नहीं काम में लेना, डिस्टिल वाटर काम में नहीं, साफ पीने का पानी। अब जैसा कि अभी हमने बात की कि रैपिड के लिए हमको 10% का वर्किंग सॉल्यूशन बनाना है, और अभी हमने बात की कि हमको 10 स्लाइड स्टेन करना है, तो वर्किंग सॉल्यूशन कितना बनेगा, 30 ml हमको वर्किंग सॉल्यूशन बनाना है। और 30 ml वर्किंग सॉल्यूशन बनाना हमको रैपिड के लिए। तो रैपिड का सॉल्यूशन हमारा किस स्ट्रेंथ का बन रहा है, 10%। टोटल बनाना 30 ml और 30 ml बनाना 10% स्ट्रेंथ का। तो 30 ml बनाने के लिए हमको 10% लेना है स्टॉक सॉल्यूशन। तो हम कितना स्टॉक सॉल्यूशन लेंगे 30 ml बनाने के लिए, 3 ml। 3 ml तो आ गया हमारा स्टॉक सॉल्यूशन प्लस। अब इसमें हम कितना वाटर ऐड करेंगे, 27। तो ये मिलके हो गया हमारा 10% का और 30 ml का।
ठीक है। अब यदि हम स्लो मेथड से करते हैं तो हमको 3% का सॉल्यूशन बनाना है, और सॉल्यूशन वही हमको 10 स्लाइड एक्सटेंड करनी है तो 30 ml चाहिए। तो यहाँ हम कितना स्टॉक सॉल्यूशन लेंगे, कितना आएगा 0.9 ml। 1 ml भी ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट तो आपका 0.9 ml आएगा। अब इसको हम यूं कहें कि हमको यहाँ 10% बनाना है, तो 10% के लिए हमने लिया 3 ml। यदि हमको यहाँ 30% बनाना होता है तो कितना लेते भाई, 10% 3 ml, तो 30% 9 ml, 9 ml को 30%, और 3% बनाओ, 30 में 9 ले लें तो 3 बनाओ, तो 0.9 ml, 10 का भाग हो जाएगा ना, तो 0.9 ml तो हमारा आ गया स्टॉक सॉल्यूशन प्लस। अब इसमें वाटर कितना ऐड करेंगे, 29.1 ml। ठीक है, तो हमें जितनी स्लाइड स्टेन करनी है पहले हम उनकी कैलकुलेशन करेंगे, और उसके हिसाब से पर स्लाइड 3 ml के हिसाब से हम वर्किंग सॉल्यूशन तैयार करेंगे। यदि हम रेपिड से कर रहे हैं तो हमारा वर्किंग सॉल्यूशन 10% का बनेगा, यदि स्लो से कर रहे हैं तो 3% का बनेगा। अब हमारा वर्किंग सॉल्यूशन तैयार हो गया, स्लाइड हमारी तैयार है। यहाँ हमको ये ध्यान रखना है कि स्लाइड जैसे हमने जीएसबी में बनाई थी वही थिक और वही थिन बन यहाँ भी बनेगी, वही हम उसको बराबर सुखाएंगे। वहां भी हमने थिन को पहले मेथेनॉल से फिक्स किया है, तो यहाँ भी हम पहले थिन को मेथेनॉल से फिक्स करेंगे, और जैसा हमने वहां दोनों थिक और थिन दोनों को एक साथ स्टेन किया, वैसे ही हम यहाँ भी थिक और थिन दोनों को एक साथ स्टेन करेंगे। तो आपका मेथेनॉल तक का प्रोसीजर तो दोनों का सेम है। अब मेथेनॉल के बाद का प्रोसीजर वहां जीएसबी का स्टेनिंग का तरीका अलग हो जाएगा, और यहाँ जिम्सा का स्टेनिंग का तरीका अलग हो जाएगा। अब ये जो हमने वर्किंग सॉल्यूशन बना लिया, तो इससे जब हम स्टेन करेंगे स्लाइड, तो इससे हमारे को स्लाइड स्टेन करने के भी 2 तरीके जिनसे हम इसको स्लाइड को स्टेन कर सकते हैं। एक तरीका तो कैसा है कि जैसे हम जीएसबी में करते हैं कि हमारा स्टेन हम कंटेनर में भर लेते हैं, और उस कंटेनर में हम स्लाइड को डुबोते हैं, डिप करते हैं और स्टेन करते हैं। तो ऐसे ही हम इससे भी कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका कि जैसे हम लिशमैन स्लाइड को स्टेन करते हैं या स्पुटम स्लाइड को स्टेन कैसे करते हैं, एक के ऊपर रख के, तो एक के ऊपर रख के भी हम इसको स्टेन कर सकते हैं। हमारे पास दोनों तरीके हैं, एक के ऊपर भी और कंटेनर में लेके। लेकिन अब हम लेग के ऊपर कब करेंगे और कंटेनर में कब करेंगे। जैसे हमारी स्लाइड कम है, एक स्लाइड स्टेन करनी, 2 करनी, 5 करनी, 10 करनी, 20 करनी, कम स्लाइड स्टेन करनी। तो कम स्लाइड स्टेन करनी तो हमारा जो वर्किंग सॉल्यूशन है वो भी कम बने। जैसा हमने अभी 10 स्लाइड कर दी, और 10 स्लाइड में हमने 30 ml का वर्किंग सॉल्यूशन बनाया। अब इस लेवल में हमारी दोनों स्मेयर डूबेगी क्या? नहीं डूबेगी। तो हम कंटेनर के तरीके से तो कर ही नहीं सकते स्टेन, क्योंकि हमारी स्मेयर ही नहीं डूबेगी। कैसे करेंगे? स्मेयर डूबने के लिए हमको कंटेनर में स्टेन का लेवल इतना होना चाहिए जिसमें दोनों स्मेयर आपके डूब जाए। तो या तो हम अननेसेसरी का स्टेन बनाएंगे जो हमारा बिकने में जाएगा, और या फिर हमारी स्लाइड इतनी ज्यादा हो, मान लो 50 स्लाइड स्टेन कर, तो हमारा वर्किंग सॉल्यूशन बनेगा 150 ml को। तो अब 150 ml हम कंटेनर में लेंगे तो इतना ऊंचाई कि उसमें आपकी स्मेयर डूब सकती है। तो हमें जहाँ ज्यादा स्लाइड स्टेन करनी है और ज्यादा वर्किंग सॉल्यूशन हमारा तैयार होगा, तो वहां हम कंटेनर के तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जहां हमारी कम स्लाइड है, वर्किंग सॉल्यूशन थोड़ा सा है, तो वहां हम कंटेनर के तरीके से इसको स्टेन नहीं कर सकते। तो वहां हमें उसको रेक पे रख के करना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे हमने 10 स्लाइड बने, तो हम उनको रेक के ऊपर जमा दें, जैसे हम इसको में जमाते हैं। जमाने के बाद हम जो हमारा वर्किंग सॉल्यूशन है, अब अंतर रैपिड मेथड में और स्लो मेथड में क्या आएगा कि स्टेनिंग का तरीका दोनों का सेम ही, दोनों में हमने रेक पे जमा ली है स्लाइड। अंतर क्या है कि यदि रैपिड से कर रहे हैं तो वर्किंग सॉल्यूशन 10% का है,
और यदि स्लो से कर रहे हैं तो वर्किंग सॉल्यूशन 3% का है, वर्किंग सॉल्यूशन अलग अलग परसेंट का है। तो यदि हमारा रैपिड का सॉल्यूशन है यानी कि 10% का है, तो हम क्या करेंगे कि उस सॉल्यूशन को पिपेट से या ड्रॉपर से लेंगे और उस स्लाइड के ऊपर हम उसको पूरा भर देंगे। जैसे हम स्पुटम में कार्बोनॉक्सिन भरते हैं या लीशमैन स्टेन में भी हम स्टेन भरते हैं स्लाइड के ऊपर। तो वहां हमें सावधानी क्या रखनी है कि हमें स्लाइड को पूरा भरना, ऐसा नहीं कि हम केवल स्मीयर के ऊपर भरें, पूरी स्लाइड पे हमको स्टेन भरना। और दूसरी सावधानी क्या बरतनी है कि वो ढुले नहीं, आहिस्ता से भरना है कि पूरी स्लाइड पे भर जाए और ढुले नहीं, ये ध्यान। तो इस तरीके से हमने 10 स्लाइड पे जो 30 ml बनाया वो 10 ही स्लाइड पे हम भर देंगे। तो जब हम उसको 10 ही स्लाइड भर देंगे तो हमने जो 30 ml बनाया था उसमें से आपका करीब 27, 28, 29 ml करीब खत्म हो जाएगा। 1-2 ml आपका बचेगा, तो 1-2 ml आपका वेस्ट हो जाएगा, फेंकने में चला जाएगा और आपका लगभग सारा स्टेन काम है। लीशमैन को नहीं, लीशमैन तो रीयूज का काम ही नहीं, उसको तो हम उसको भी स्लाइड पे उतने ही भरते हैं ना जितना आपको चाहिए, पर जो बोतल है वो तो आपकी बार बार काम आएगी ना, उसमें हमको मतलब वर्किंग सॉल्यूशन तो बनाना ही नहीं है। मात्रा होती है 8 बूंद। ड्रॉपर होता है ना हमारा ग्लास का बड़ा वाला ड्रॉपर होता है, उससे हमको 8 बूंद डालना है। 8। अब 8 बूंद डालने के बाद उसको 1 मिनट रखना है और फिर हमको 16 बूंद पानी डालना है उसके ऊपर। उस 16 बूंद में फिर पूरी स्मेयर पूरी तरीके से भरती है और फिर उसको हमको 8-10 मिनट तक रखना होता है, वो तरीका। तो यदि हम उसमें कंटेनर में उसको लेंगे और स्लाइड को डिप करेंगे तो 1 मिनट के बाद फिर बफर वाटर कैसे मिलाएंगे उसमें? तो वो तो उस तरीके से तो स्टेन होगी नहीं, वो तो होगी ही रैक पे, तरीका ही उसका वही, तरीका ही वही है। तो हम यहाँ यदि रैपिड से कर रहे हैं तो चूंकि हमारा स्टेन बना हुआ है 10% का, तो जब हमने स्लाइड पे भर दिया उसको पूरा, तो हमको उसको रखना है 10 से 12 मिनट। और यदि हम स्लो से कर रहे हैं तो हमारा स्टेन 3% का, तो हमें टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ उसको देना पड़ेगा 40 से 55 मिनट, कितना टाइम हम उसको छोड़ना पड़ेगा। यदि अपन ने 100% स्ट्रोक सॉल्यूशन ही डायरेक्ट डाल दिया बिना बफर वाटर मिलाए तो आपकी स्मेयर खराब कर देगा। टाइम तो क्या पता क्या लेगा वो डालते ही, लेकिन वो डालते ही स्मेयर खराब कर देगा, क्योंकि स्मेयर पे पूरी वो स्टेन चिपक जाएगा, सारी स्मेयर बेकार हो जाएगी। तो हमारा रैपिड और स्लो में 2 चीजों का अंतर आ रहा है कि एक तो जो स्टेन बना रहे हैं वर्किंग सॉल्यूशन उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग है और उसी के अकॉर्डिंग टाइम अलग है, बाकी चीजें सब सेम है। ठीक है। अब जब हमारा रैपिड से कर रहे हैं तो 10 से 12 मिनट हो गए और स्लो से कर रहे हैं तो 40 से 55 मिनट हो गए, हमारा टाइम पूरा हो गया। अब हमको उसको स्लाइड को वॉश करना। तो यहाँ वॉश करते समय हमको एक ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि जैसे हम लीशमैन में करते हैं, स्पुटम में करते हैं, तो हम क्या करते हैं 50 से स्लाइड को पकड़ते हैं और उसको कीड़ा कर देते हैं, जो भी उस पर स्टेन है वो सारा नीचे गिर जाता है और हम पानी में उसको वॉश कर लेते हैं। ये हमारा तरीका है, लीशमैन हो या स्पुटम हो। यहाँ हमको एक ध्यान ये रखना है कि जैसा हमने बात की थी कि जिम्सा स्टेन के अंदर हेवी मेटल पार्टिकल्स होते हैं, तो जैसे हमने कहा है कि बोतल में वो नीचे बैठ जाते हैं तो हमको उसको हिलाना है। अब वो जो हमने ऊपर का क्लियर फ्लूइड लिया है उसमें भी मेटल पार्टिकल्स हैं, तो हमने जब उसको स्लाइड पे भरा और हमने इतने टाइम छोड़ा तो क्या होगा कि वो उसकी जो ऊपर की परत है स्टेन की, उसके ऊपर आपको एक ग्रीन कलर की मेटेलिक लेयर नजर आई स्टेन के ऊपर। जैसे आपने नोटिस किया हो तो हम स्पुटम में करते हैं, कार्बोफॉक्सिन डालते हैं और कार्बोफॉक्सिन के ऊपर आपको एक गोल्डन कलर की परत आ जाती है ऊपर। उसी तरीके से यहाँ जिम्सा स्टेन में आपके ग्रीन कलर की एक मेटेलिक परत आ जाएगी उस स्लाइड के और स्टेन के ऊपर। तो यदि हमने उसको चुटकी से पकड़ के ऐसे गिराया तो क्या होगा कि वो जो ग्रीन मेटेलिक लेयर है
वो स्मेयर से चिपक जाएगी। और यदि एक बार वो स्मेयर से चिपक गई तो अब हम उसको कितना ही वॉश करें वो नहीं निकलेगी और आपकी स्मेल खराब हो जाएगी, फिर हम उसको कुछ भी उसमें देख नहीं पाएंगे। तो हमको उसको कैसे वॉश करें या हमको क्या सावधानी बरतनी? हमको उसमें क्या करना है कि जो हमारे बफर वाटर है या जो साफ पानी है जो हमने उसमें वर्किंग सॉल्यूशन में मिलाया है, उसी पानी को हमें लेना है ड्रॉपर में या ड्रॉपिंग बोतल। और हमको क्या करना है कि वो जो 10 स्लाइड जमी हुई है, हमारा टाइम पूरा हो गया, अब हम एक स्लाइड के ऊपर, वो स्लाइड ऑलरेडी पूरी भरी हुई है, स्टेन से फुल है। अब हमको क्या करना है कि वो जो पानी है हमारा उसको उस स्लाइड के ऊपर और डालना है पानी। तो अब हम उसमें और पानी डालेंगे तो क्या होगा, यदि हम उसमें और पानी मिलाएंगे तो गिरेगा इधर उधर, गिरेगा। अब गिरने में क्या होगा कि वो पानी तो उस स्टेन में मिक्स होगा और स्टेन गिरेगा। तो जैसे जैसे वो गिरता जाए वैसे वैसे उसमें आप और पानी को डालते जाओ तो क्या होगा, वो स्टेन धीरे धीरे डाइल्यूट होता जाएगा। सबसे पहले तो क्या है कि जो ग्रीन मेटेलिक परत बनी है, जैसे हमने पानी ऐड किया वो मेटेलिक परत ऊपर है, जो ऊपर की ऊपर ही वो गिर जाएगी नीचे। और हम जैसे जैसे पानी डालते रहेंगे वैसे वैसे वो स्टेन अब हल्का होता जाएगा और गिरता जाएगा। तो एक टाइम ऐसी आएगी कि आपका वो पूरा स्टेन गिर जाएगा और स्लाइड के ऊपर पानी पानी गिर जाएगा, यानी वो डाइल्यूट होते होते और पूरा कंप्लीट स्टेन आपका नीचे गिर जाएगा। इस तरीके को बोलते हैं हम फ्लड आउट। तो हमें स्लाइड को फ्लड आउट करना, उससे वो सारा स्टेन हमारा नीचे गिर जाएगा और स्लाइड पे केवल पानी पानी बचेगा। तब हम उसको चिमटे से उठा लेंगे। तो पहले तो हमको वो 10 ही स्लाइड में इस तरीके से करना है, सारी स्लाइड हमको फ्लड आउट करनी है। और उसके बाद फिर हम उसको स्लाइड को चिमटे से पकड़ेंगे। अब तो पानी पानी है उसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर, उसको हम गिराएंगे और उसको यदि हमको पहुंचना है तो पहुंचेंगे और हम उसको रेक में रख देंगे सूखने। तो इस तरीके से स्टैंड करेंगे हम यदि उसको रेक के ऊपर रखें। और यदि हम उसको कंटेनर में कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमने बात की कि यदि हमारी स्लाइड बहुत ज़्यादा है, वर्किंग सॉल्यूशन ज़्यादा बनेगा, तो हम उसको कंटेनर में स्टैंड कर सकते हैं। तो कंटेनर में हम कैसे करेंगे, स्टैंड हमने कंटेनर में भर लिया। अब हम स्लाइड वही थिन को हमने फिक्स कर लिया पहले और थिक थिन दोनों को हमें स्टैंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि थिक और थिन दोनों स्मेयर को उसमें कंटेनर में डाल देंगे, जैसे हम इसमें CSV में डालते हैं। यदि हम रेपिड से कर रहे हैं 10% का सॉल्यूशन है तो वहाँ जो हम कंटेनर में स्लाइड डालेंगे उसको हम क्या टाइम रखेंगे, वही टाइम रहेगा हमारा। और यदि स्लो का है तो 3% का है तो वहाँ हमें कितना टाइम छोड़ना है, वही टाइम छोड़ना है। यानी केवल तरीका क्या हुआ कि हमने रेक के ऊपर जमा के किया और हमने कंटेनर में डाल के किया, बाकी सॉल्यूशन भी वही है दोनों और टाइमिंग भी दोनों वही है। अब इसमें हमारा क्या होगा कि जब टाइम पूरा हो जाए तब यहाँ भी हमें ध्यान रखना है कि जैसे हमने वहाँ बात की थी स्लाइड के ऊपर, रेक के ऊपर, ऐसे ही हमारा जो कंटेनर है जिसमें हमारा स्टैंड भरा हुआ है और स्लाइड डली हुई है, तो उसमें भी वो जो स्टैंड का लेवल है उस लेवल पे आपकी ग्रीन मेटेलिक लेयर बनी हुई होगी। तो यहाँ भी हमको चिमटे से पकड़ के स्लाइड को सीधा ऐसे नहीं निकालना है, क्योंकि यदि हम निकालेंगे इसको पकड़ के तो वही मेटेलिक लेयर आपकी स्लाइड से चिपक जाएगी और वो बेकार हो जाएगी। तो यहाँ भी हमको उसको फ्लड आउट करना है, तरीका हमको वही काम में लेना है। तो वो फ्लड आउट हम कैसे करेंगे कि वो कंटेनर जो है उस कंटेनर को या तो हम सिंक में रख दें। अभी तक तो हमारा कंटेनर कहीं रखा है टेबल पे, अब हम उस कंटेनर को उठा के सिंक में रखें, या फिर हमारे पास वो चिलमची वगैरह होती है तो हम उसको चिलमची में रख दें। और अब हम क्या करेंगे कि जैसा हमने उसमें पानी और ऐड किया था स्लाइड के ऊपर, तो हम वही पानी यहाँ उस कंटेनर में डालेंगे। तो क्या होगा, आप डालते जाओ कंटेनर, तो एक टाइम कंटेनर पूरा भर जाएगा, भरने के बाद भी फिर आप और डालो तो क्या होगा, वही कंटेनर चारों तरफ से बहने लग जाएगा
वही ब्लड आउट होगा। जैसे बहे वैसे वैसे आप और डालते जाओ तो क्या होगा, स्टेन धीरे धीरे लाइट होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा सारा स्टेन बाहर, अंदर केवल पानी बचेगा। फिर हम उसको चिमटी से पकड़ के स्लाइड निकालो और वही पहुंच के उसको रेक के ऊपर रख के और सुनो। तो इस तरीके से जिम्सा स्टेन का करने का तरीका।